तनम तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा वारा सिया या रसूल अल्लाह जो सुए मन गुज़र आरी जो सुए मन गुज़र आरी मने मिसके ज़िनादारी फिदाए नक्श नालैनत फिदाए नक्श नालैनत कुनुम जा या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह ज़िजा में हो तो मस्तम ज़िजा में हो तो मस्तम बजंजी रे तो दिल बस्तम नमी गो यम के मन हस्तम सुखंदा या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह ज़िक्र ख्वाहिश है रानम सियाह शुद रोज़े सियानम पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम दिलम पजमुर्दा वारा दिलम पजमुर्दा वारा सिया या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह। समीरा तारिक हमारे साथ हैं, आपको वेलकम करते हैं। सुबह खैर समीरा। और हमारे साथ जो हैं मजहबी स्कॉलर भी हैं हाजी अखवंज़ादा दीन मोहम्मद, इनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगी, कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत फ्रेश होते हैं और अच्छा सा आपका टाइम गुजर रहा होता है, एकदम से आपकी तबीयत बोझल होने लगती है, आपको लगता है सर में दर्द है, तो सबसे पहला जो ख्याल आता है, आप किसी से भी कहें, अपने फ्रेंड से या अपने घर वालों से, तो वो ये कहते हैं ऐसा तो नहीं तुम इतनी अच्छी लग रही हो, इतनी प्यारी लग रही थी, तुम्हें नज़र तो नहीं लग गई कहीं। तो फिर यही ख्याल आता है कि कहीं वाकई ऐसा तो नहीं है। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस बात पे यकीन भी करते हैं कि नज़र जो है, ख़ासतौर जब नज़र लग जाना जिसको कहते हैं नज़र बद,
तो बहुत से लोग इस पे यकीन भी रखते हैं, तो नज़र उतारने के बहुत से टोटके और तरीके और वज़ाइफ जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं, और क्या सही है क्या गलत है उसमें हम कर जाते हैं, हमें नहीं अंदाज़ा होता है क्या करना चाहिए। लेकिन कहते यही है कि नज़र बरहक है। इंसानी तारीख़ में जहाँ इल्म, अक़ल और तिब ने तरक्की की, वहीं रूहानी मसाइल की हकीकत भी हमेशा से मौजूद है, और ये हम सब जानते हैं। नज़रबद हो, जादू हो, हमने जिन्नात पे भी बात की थी कि जिन्नात के असरात ना सिर्फ मजहबी हवाले से बल्कि इंसानी जो तजर्बात, जैसे अभी मैं आपको बताई थी, उनके मुशाहिदात और तजर्बात जो हैं वो ये सब कुछ जो है उसकी शनाख्त कराते हो, इसके ज़ाहिर होने को और इसको जिससे वो निमटते हैं उस सबसे समझते भी हैं कि वाकई ये बरहक है और है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नज़र लगी, हम इस सब को जानते हैं, और हम यही कहते हैं कि जब भी नज़र लगे तो या तो ये कि उसे उतारने की कोशिश करें, या कोई ऐसी आयत या वजीफ़ा पढ़ें, या फिर अगर आप किसी की तारीफ़ करें तो काइंडली ये ज़रूर है कि माशाल्लाह ज़रूर बोलें। तो मिलते हैं, इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब। इनसे पूछते हैं कि भाई जो बातें मैंने की कितनी हकीकत है और क्या कहेंगे, आपके नज़र-ए-बद वैसे है क्या, इसकी अलामात क्या होती हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, वेलकम करते हैं आपको। जज़ाकल्लाह सुमन जज़ाकल्लाह, आपकी बातें बड़ी अच्छी रहीं मानूर। इसमें थोड़ी सी मैं कुछ बातें इजाफा करना जी बिल्कुल। बात सही है कि नज़र-बद मौजूद है, जिसको नज़र-बद कहते हैं तो वो मोहब्बत से लगती है। आप अपने आप को नज़र लगाते हैं, आपको कभी आज तक एहसास नहीं हो कि आप जो बीमार पड़ें आपने अपने आप को नज़र लगाई। जी, जब कोई भी औरत मर्द अच्छे कपड़े पहन के बंसों के शीशे सामने खड़ा होता है, वो कहता है मैं कितना अच्छा लग रही हूँ, और मालूम है कि बुखार चढ़ गया, सर में दर्द हो गया, उल्टी शुरू हो गई, आंखों में से पानी आना शुरू हो गया, सर में दर्द हो गया, कपकपी से बुखार चढ़ गया, लेकिन उसको ये एहसास कभी भी नहीं होगा कि ये मेरा अपना कारनामा है, क्योंकि उसे एहसास नहीं है। तो जब कभी भी आप शीशे के सामने जाएं, जो आपने सवाल किया, मैं इसकी बुनियाद आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो जहाँ इसकी बुनियाद है, तो आप माशाल्लाह ज़रूर बोलें या सुबहान अल्लाह बोल के अपने आप को देखें। हर औरत मर्द हर जो है सुबहान अल्लाह या माशाल्लाह बोल के अपने आप को शीशे में देखें। बिल्कुल, और किसी की भी तारीफ करें उनके लिए भी बोलें माशाल्लाह। तो जो उस पहले अपनी ज़ात पे आते हैं ना, वो तो बात ही बात है, पहले अपनी ज़ात को देखो, ठीक है, आप महफूज रहेंगे। उसके अलावा जब आप बाहर निकलते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, घर में होती है, कोई तकरीब होती है, तो वहाँ तो फिर दूसरे देखते हैं, जैसे बोला माशाल्लाह जी, तो समझ लो कि वो बंदे की हिफाजत होगी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जिसके लिए कहा तो वो उसकी हिफाजत हो गई, वो नज़र बद से बच गया, यानी जो उसको देखने में अच्छा लगा वो तबाह बर्बाद। चाहे आपके पास सोफ़ा है, गाड़ी है, अगर उसको भी माशाल्लाह नहीं बोलेंगे तो वो भी हिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो चीज़ें जिससे इंसान बच नहीं सकता, लेकिन बच सकता है अगर माशाल्लाह सुभान अल्लाह का इस्तेमाल करें, और आपकी बकात सलामती होती है, हर किसी की बकात सलामती होती है। जानवर को ले लें, चुपकली होती है, चुपकली आप दीवार पे बैठी होती है, वो मक्खियाँ खा रही होती है, कीड़े मकोड़े जो भी उसको मिलता है वो खा लेती है, लेकिन बाज़ वक्त जब लोग खाना खाते हैं तो वो चुपकली जो है वो सामने होती है, उससे भी वो खाना खाने वाले की तबीयत ख़राब होती है, उल्टी शुरू होती है, उसकी भी नज़र लगती है। कोई भी जिंदा चीज़ है उसकी नज़र लगती है। तो इसीलिए जब खाना खाना हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, और फिर आपने कहा कि अपने आप को देख के भी माशाल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह की तारीफ़ करें। अच्छा, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बात कही है कि मोहब्बत में ही नज़र लगती है, नफ़रत से तो किसी को भी नज़र नहीं लगेगी ना, मोहब्बत है तो नज़र लग रही है। नज़र-ए-बद की अलामात क्या हैं, ये लगती कैसे? ये लगती तो हर जगह कैसे लगती है, इसकी दलील बहुत बड़ी है। जब पहले मैंने आपको दलील दी है कि जब आप शीशे सामने खड़े हुए तो अपने आप से तो अपने स्टार्ट करवाया, मैं देखूं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ या लग रही हूँ तो नज़र लग गई जी। ये तो सवाल पहला सवाल का जवाब तो आपका यही आ गया। फिर जब किसी को आप देखते हैं, अपने आप देखते हैं, जब माशाल्लाह या सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तो आप महफूज रहें, दुआ मांगते हैं, या अल्लाह इसको तो सलामत है, कितना प्यारा लग रहा है या प्यारी लग रही है, या गाड़ी ली, अल्लाह से मेरी गाड़ी को सलामत रखे, घर में सोफे लिए, घर बनाया, घर बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह तो मेरे घर को महफूज रख, माशाल्लाह ये सलामत रहे, तो वो चीज़ की तो हिफाजत हो गई। और लेकिन कुछ लोगों की आंखों में जहर होता है, किसी की ज़बान में जहर है, जिसकी ज़बान में जहर उसको बोलते हैं काली ज़बान वाले, जो बोला था वो हो गया, वो जहन्नम 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 खरीदता चला जाता है। तो हाजी साहब किस तरह अपने आप को महफूज रखें, अपने घर को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को? मेरी बात सुनो, जब किसी शख्स को पता है कि उसकी ज़बान में जहर है तो वो हर किसी को पहले बोले माशाल्लाह आप कितने अच्छा लग रहे हैं, माशाल्लाह घर तुम्हारा कितना अच्छा है, माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी ली है, ठीक है, उसकी ज़बान का जहर तो समझ लो कि वहीं काफ़ी हद तक बेहतर कट जाता है। आंखों में जहर है, वो कुछ ना भी बोले, वो कहना ज़रूरी नहीं है, आंखों का जहर ये वो जहर है जो किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है,
सिर्फ देखा और बेड़ा गर्क हो गया, बर्बादी हो गई। लेकिन ये दूसरों का गुनाह नहीं, कसूर नहीं है। जिसकी आंखों में जहर है उसका कसूर है। उसको पता है कि मेरी आंख में जहर है, मेरी आंख किसी को देखती है, वो बच नहीं पाता, वो उससे काट दिया जाता है। उसके लिए पहले बोले माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बस हम लोग की उसकी हिफाजत। अल्लाह पहले दुआ मांगे, अल्लाह जिसकी आंख में जहर, ज़बान में जहर है, दो लफ्ज़ याद रखना। पहले सुबह उठ के दुआ मांगे, या अल्लाह मेरी ज़बान से, मेरी आंख से किसी को नुकसान ना हो, मेरे जिस्म जान से किसी को नुकसान ना हो। सारी दुनिया की दुआ मांग के चला जाए। सुबह को सलामती की दुआ मांगे, या सलामो या हफीज़ो जी, वो पढ़ के अपने भी और दुनिया के लिए भी दुआ मांग ले। और ज़बान का जहर, आंखों का जहर वहीं या सलामो या हफीज़ो पढ़ना है। और कितनी बार पढ़ें? खुला पढ़ते पढ़ के दुआ मांगे, अपने लिए भी दुआ मांगे, सब हर किसी की दुआ मांगे। ठीक है। फिर अगर किसी की जान नहीं छूटती, ये भी एक सवाल है कि कुछ लोग आंखों में जहर होता है, उससे बचना नामुमकिन होता है। बिल्कुल, और उसको खुद भी बाज़ दफ़ा अंदाज़ा नहीं होता। कॉलर है, एक मिनट, चंद सेकंड। उसके लिए जवाब आया है, या जब्बारो या कहारो, या जब्बारो या ये या सलामो या फिजो या जब्बारो का हर पढ़ के दुआ मांगो। आंखों की जहर व ज़बान की जहर वाले के लिए जवाब अल्लाह वो देता है जो आपकी सोच में नहीं होता है। और जिसकी ज़बान से, आंख से लोगों को नुकसान पहुंचता है ना उसकी आंख सलामत रहती है, उसकी ज़बान सलामत रहती है। अब आप कॉल ले लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। सलाम, मैं वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी, बात कीजिए। मैं जो उन्वान है नजर बद के हवाले से, ये एक ऐसा उन्वान है जिसके बहुत से लोग शिकार हो चुके हैं, और ख़ासतौर से मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ। मैं क्योंकि मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेहतमंद तंदुरुस्त शख्स था, और मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो बहुत ज़्यादा काम किया करता था मैं जी। तो लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया है, यार ये तो 60 साल का हो गया है, लेकिन ये तो ऐसा लगता है जैसे 40 साल का 50 साल का जवान ही है। और वो ऐसी नज़र लगाई कि मैं पूरे कराची में काम कर, ऐसी नज़र लगाई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से जनाब वो सारी चीज़ें इतनी हो गई हैं कि अब वो चलना फिरना जो होता है वो भी मुश्किल हो जाता है। दवाएं खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो ये मैं क्योंकि खुद ये नजर बद का शिकार हूँ, और लेकिन अगर हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर चीज़ है, ये अल्लाह माशाल्लाह जो है ना, ये कहना बहुत ज़रूरी होता है जी। तो ये इंसान की फितरत होती है कि दूसरों को नज़र लगाना अनजाने में या जानबूझ करके जी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जानबूझ के भी करते हैं, वो उनके भी इंसान को पता चल जाता है कि ये लोग कैसे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो ये उन्वान बहुत अच्छा है। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिसकी वजह से उसको हम पढ़ें, उसको बाकायदगी के साथ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैडम। जी बात कीजिए। जी, हमारे 4 बच्चे हैं, इसको नजर बद बहुत होती है, इसका इलाज के बारे में पूछना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके भी सवाल का जवाब देंगे। और इससे पहले जो कॉलर थे उन्होंने भी बिल्कुल सही बात की कि लोग जो हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके ऊपर नज़र लगा देते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि आपने खुद क्या करना है। इसका जवाब हम देते हैं, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप दोनों के सवाल के जवाब देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ हैं हाजी अख्वंज़ादा दीन मोहम्मद साहब। इनसे हम जान रहे हैं कि नज़र बद क्योंकि कहते हैं कि बरहक है और नज़र लग जाती है, और बहुत आसानी से लगती है। उन्होंने अभी बताया कि हमारी खुद की नज़र हमें लग जाती है, तो इसके लिए हमें माशाल्लाह पढ़ना है। आपने बताया कि आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हाजी साहब 2 कॉलर्स आए थे, जिनमें एक थे जिनके बच्चों के जो है नज़र लग जाती है, और बच्चे तो बड़े नाजुक से होते हैं। वही बात है कि मोहब्बत में नज़र लगा देते हैं, माँ बाप ही सबसे पहले लगाते हैं। इसके बाद इनसे पहले जो कॉलर थे उन्होंने कहा कि वो अच्छे खासे सेहतमंद थे, ठीक थे। ये बहुत होता है, ये बहुत कॉमन है कि भाई अब मैं कहूँ हाजी साहब आप तो नहीं लग रहे कि आप इतनी एज के हैं, ये भी तो नज़र लगाने का एक तरीका है। 100% सही है। ये तो करोड़ों केसेस हैं, आपको वही ना, जब वो बता रहे हैं इतना कॉमन है। मैं बता जवाब देता हूँ। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब्स, उस पर आप जाएँ, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मेरा नंबर लिख लें 030092955106।
तो इस पे आप अपनी बीमारियों के लिए भी मसाइल की रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो शख्स जिसको नज़र लगी है, जो चलने के काबिल नहीं है, उससे कहूँगा कि एक दफ़ा के मुझे दिखा दे। आप अपने घर में एक चीज़ लाजमी कर लें, जी छोटे बच्चे से शुरू कर लें, उसे भी सिखाएं, या सलाम हो या हाफिज़ हो या जब्बार हो या कहर हो, 4 अल्फाज। ये रोज़ाना पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी फूके पूरा ख़ानदान पिए। इसके बाद 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, 3 दफ़ा सूरह इखलास, 3 दफ़ा सूरह नास, ये पढ़ के पानी फूके रखें, सारा ख़ानदान पीते रहें। ठीक है। और आने वाले को लाजमी पिलाएं। ये याद रखो, आपके घर में मेहमान आए ना, कोई भी आया, खाला ताया, चाचा, मामा, नाना, या वही पानी जो आपने अपने लिए दम करके रखा है वो आप गेस्ट को सबको भी पिलाओ। उसकी सर्व कर सकते वजह हैं। क्या है? आपको नहीं पता आने वाला किस नफ़रत से आ रहा है या किस मोहब्बत से आ रहा है। जी आपके पास कोई दलील नहीं है, लेकिन आने वाले के पास दलील है कि वो बर्बाद करने आ रहा है या प्यार करने आ रहा है, उसके पास है। जब ये पानी आप उसे पिलाते हैं तो उसके आने के उसे शर, फितना, फसाद वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। जो कुछ वो लेके आया होता है ना, जो करना चाहता है, वो तो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। नज़र बद ये वो हकीकत है कि ये जानवरों की इंसान को भी लगती है, इंसान की जानवरों को भी लगती है, हर चीज़ की दूसरे को लगती है। लेकिन ये 4 अल्फाज जो हैं, ये इसका बेहतरीन इलाज है। दूसरी बात, पहले भी आपको याद होगा, मैंने बताया था कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 है, वकुल जाकुल हक को जाकर बातल नल बातला काना ज़ौका। ये आयत है, बाद माज़ से 133 दफ़ा पढ़ के, 133 दफ़ा पढ़ के तमाम आप दुआ मांगे, पानी फूके पीते रहें। इससे आपको फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है? नुकसान तो कोई नहीं, फ़ायदा सब बिल्कुल फ़ायदा है। आप पे जादू किया है, वह जन्नात हैं, मोकलात हैं, बुरी नज़र है, या आपके ऊपर कहीं से भी कोई हरकत की हुई है, ये जड़ से निकल के वो एक कलाम फेंक देती है और बंदा सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सवाल साथ कर दिया कि करने, अगर मेरे पर किसी ने जादू किया है, बंदिश की है, बुरी नज़र लगाई करने कराने वाला, अल्लाह तो उसको खुद जवाब दे, अल्लाह पे ये काम छोड़ दिया, उसका अंजाम कुछ अर्से बाद आपको मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि आप कान पकड़ोगे अपने, वो तौबा करोगे, या अल्लाह ये भी होता है, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया, वो जवाब अल्लाह ने दिया है। ठीक। जब अल्लाह जवाब दे देता था, फिर मुझे आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम अल्लाह पे छोड़ा जाए तो वो शानदार होता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि इंसान की भी नज़र लगती है, ज़ाहिरी बात है, इंसान की इंसान को लगती है, जानवरों की भी नज़र लगती है। आपने ये तक बताया कि लिजर्ड के बारे में बताया कि उसकी नज़र लग जाती है। जिन्नात के बारे में क्या कहेंगे? क्या जिन्नात की भी नज़र लगती है? क्या ये भी है, इसकी भी मौजूदगी है? इनकी क्यों मौजूदगी नहीं है? वल जिन्न वल इंस से, इंसान और जिन दोनों मौजूद हैं। जी। जिन्नात वो है जो आप हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। इनकी कोई खेती बाड़ी तो है नहीं, इनकी इंडस्ट्री भी नहीं है। इन्होंने पेट पालना तो आपके हमारे घरों में से पालना है। इन्होंने अपना खाना पीना करना तो सब जगह से करना, जहाँ से जो मिल जाए। बड़े पेट होते हैं, चाहे बकरी बन के पत्ते खा लें या कुछ और बन को, अल्लाह ने इख्तियार किया शक्ल बदलने का, किसी शक्ल में आ सकते हैं। लेकिन इनकी नज़र भी लगती है, जो हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन इनको हम नज़र आते हैं। आप कितनी दफ़ा आपने देखोगे कि बड़ी प्यारी खूबसूरत बच्ची होती है, छोटी छोटी बच्ची होती हैं, उनके साथ जिन्नात जाते हैं, बच्चे आते हैं, जिन्नात होते हैं। मैं छोटी सी मिसाल आपके सवाल का जवाब दे दूँ। जी। 6 साल की बच्ची, कितनी? 6 साल की। 6 साल की बच्ची अचानक उसको कहीं पार्क में घुमाने फिराने लेके गए, और वापसी आई तो बच्ची आकर घर में आके वो मर्दों की आवाज़ और गालियाँ दे रहे, बदतमीजी। बोला हमारे घर का माहौल तो गालियों को नहीं है, ये बच्ची को क्या हो गया? वो खाना खाने के लिए बैठे, उसने सब घर का खाना खा लिया, और फिर भी बोला कि खाना ला के दो, उन्हें और मंगवा के दिया। वो जगह जगह लेके घूमे। तो खालिद जमील साहब सब इंस्पेक्टर पुलिस में, अब शायद DSP को रिटायर हुए। उसका फ़ोन आया कि दिनों भाई ऐसा मसला मैं भेज रहा हूँ, लेकिन आपकी फैमिली वाले हो, अगर आपको लगे तो देखना, वरना मत जाना। जी। वो आगे मेरे पास आके पहुँचे। ये आपको बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये 95 की या 90 की बात होगी। जी। जाके देखा तो बोला वो बाहर, मेरी दाढ़ी वगैरह थी नहीं, तो 2001 के बाद रखी मैंने। वो दाढ़ी मुन्ने को निकालो यहाँ से, आके बैठा, निकालो वरना मार दूंगा इसको। मैंने कहा जी उसको बुला तो लें। और जब उसको बच्ची को लेके आए, अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 मिनट लगे, बच्ची की जान छूट गई। तो मैंने पूछा तुम आए कैसे इस बच्ची के साथ? बोला कि इसने फूल तोड़ा, मगरिब का टाइम था, सदाबहार का फूल तोड़ा। बिल्कुल, ये देखिए माँ बाप अक्सर मना करते हैं कि मगरिब के टाइम जो एक तो दरख्त के नीचे ना जाए, फूल ना तोड़ें और इसको अपनाएं। ये अच्छी बात है, पुराने लोग ये वाली बातें करते थे। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। उसके बाद वो बच्ची माशाल्लाह ठीक हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोल, कॉल ले ले। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मैंने बात करनी थी इनसे। वो मैं इरशाद बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी बात कीजिए। जी मैंने बच्चों के बारे में पूछना था, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे।
ठीक है। और छोटा बेटा है वो बहुत जिद करता है, कहना भी नहीं मानता, और घर में लड़ाई फसाद रहता है। और एक दो जगह मैंने रिश्ते किए थे, तो एक जगह होता होता हुआ खत्म हो गया, पता नहीं क्या मसला बना है। अब जैसे आते हैं बंद हो जाते हैं, जी। बात भी नहीं चलती आगे। और मैं इतनी परेशान हूँ, बच्चे की उम्र काफी हो रही है, 27 साल है एक बच्ची की। अच्छा, छोटी है उसके ना, उसकी है 26 साल, जी। बेटे की 30 साल हो गए, बड़ा बेटा। जी। और मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं रहती। ठीक है, ठीक है, आपके सवालों का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी। पहला तो जो प्रोग्राम एंड होने वाला 5 मिनट पहले मुझे बता देना। जितने भी बीमार हैं, जितने भी तकलीफ वाले हैं, उसको जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रख लें। मैं स्पेशल कार्ड दूंगा, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपको फ़ौरन शिफा मिलेगी। इंशाल्लाह आप दुनिया में किसी भी हिस्से में फ़ौरन शिफा मिलेगी। ये इनका जवाब अलग अलग है जी। और ये मेरा ज़रूरी नहीं कि मेरी बात सुन के तो आप इत्तेफाक करें, आप इख्लाफ कर सकते हैं। इन खातून को भी आप क्या कहेंगे? मैं उसी बात कर सब परेशानियों पे नहीं बता रहा हूँ। जहाँ लालच आ जाए, जहाँ लालच आ जाए वहाँ रिश्ते मुश्किल से बनते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। जी। अगर हम कोई भी चाहे कि हमारी मर्ज़ी की हर चीज़ मिले तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लड़की बोलो उनकी मर्ज़ी की आए तो ये मुमकिन नहीं, लड़का भी उनकी मर्ज़ी को ये भी मुमकिन नहीं है। दोनों तरफ से देखें कहाँ बेहतरी है, वहाँ पर शादी तय कर लें। लेकिन यहाँ हवस की दुनिया है, बोलते हैं लालच के उसमें डूबे रहते हैं, वो बाहर निकलना मुश्किल है। ये सूरह बनी इसराइल जो मैंने बताई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकुल जाकुल हक़ ज़ाकरबात मिनल बादला काना ज़ूका 80-81 एक आयत है। हर नमाज के बाद 133 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके, पूरे ख़ानदान को पिलाएं। जी। सबकी शादियाँ हो जाएंगी, बीमारी भी ख़त्म हो जाएंगी, जन जादू भी ख़त्म होंगे, रुकावटें बंदिशें भी ख़त्म होगी। लेकिन ये पढ़ के दुआ मांगना है, लेकिन लालच में नहीं आना है। आप जो काम करो किसी की ना मानो, अल्लाह की मानो। मेरे पास जितनी दुनिया आती है मैं सब कहता हूँ मेरी बात नहीं मानना, अपनी भी नहीं मानना, सिर्फ अल्लाह की मानना। वो कैसे? 7 दिन तक आपने इस्तिखारा किया, ठीक है, ये 2 रकात नफल पढ़ के दुआ मांग के सो गए जी। 7 दिन में जितने भी ख्वाब देखो लिख लो। 8वें दिन मुझे फ़ोन करके मुझसे ताबीर ले लो, लेकिन नबी कहानी ना करो, छोटी बात करो, काम की बात करो, छोटी कर लो। जो अल्लाह को कहते हैं आपके लिए बेहतरीन फ़ैसला, जो रब मेरे लिए कहते हैं वो बेहतरीन फ़ैसला, ये हमारी मर्ज़ी का नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी का फ़ैसला कारआमद है जी। अल्लाह की मर्ज़ी का फ़ैसला सबसे अफजल है। लेकिन अगर हम कहें हमारी मर्ज़ी का हो, वो आर्जी हो सकता है, चंद लम्हों, चंद दिन का, चंद महीने का हो सकता है। लेकिन खातून समेत ये काम सबके लिए, इससे इनके लिए नहीं, हर किसी के लिए। आप खुद देखेंगे अल्लाह की रहमतें भी आती हैं, काम भी बनते हैं, गैब से बंदोबस्त भी होता है। हाँ, दुआ में 2 अल्फाज बने, अल्लाह तो मेरी गैब से मदद कर, अल्लाह गैब से मदद कर, अल्लाह गैब से मदद कर, और मेरे सारे मसले हल हो जाए। दुआ जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। कॉलर हैं, कॉल ले लें। हाजी साहब जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछेंगी? नाम बताइएगा प्लीज़ अपना। जी, मेरा नाम नबीला है। जी नबीला। मैंने ये पूछना है कि मैंने 7 दिन इस्तिखारा किया था, उसके बाद मैंने देखा है कि पहले तो मैंने कोई स्यासी देखी है, और उसके बाद मैंने देखा है कि बहुत सारा मक्खन जो होता है वो मैंने देखा है। तो मैंने खातून एक गलती कर रही है, इस्तिखारा किस लिए किया? पहले ये बताएं कि अच्छा, आपने इस्तिखारा किस लिए किया था? मैंने अपने बेटे की जॉब के लिए किया था, तो उस बाद में मैंने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके सवाल का जवाब देते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद। और इस वक्त बात करें हम कि नज़र बद जब लगती है तो उसको किस तरह उससे बचें और क्या अलामात हैं, सब हमें बताएं। हाजी अखवंज़ादा हमारे साथ हैं इस वक्त। हाजी साहब कुछ बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो है अपने आप को सही रख सकते हैं। जी हाजी साहब। ये नज़र बद के लिए जिसमें यो तो एक सर पे रखे, सीने में रखे, में स्पेशल ये कार्ड का प्रोग्राम होता है जिसको दर्द है मोरों का, टांगों का, गर्दन का, सर का, जो भी दुनिया में जो हमें देख रहे हैं, तो जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है हम याद रखें, इंशाल्लाह फ़ौरन शिफा मिलेगी। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को, जब मैं बोलूँ हाथ उठा के दोबारा रखो, आपने वहाँ हाथ उठा के दोबारा रखना है, हाथ उठा के दोबारा रखना है। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी तकलीफ़ें मारी जिन जादू मुझे बच्चियाँ ख़त्म शिफा मिले, मकम्मल शिफा मिले, फशा तमाम रोज शिफा मिले। छो के दोबारा रखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब तकलीफ़ें मारी जिन जादू ख़त्म शिफा मिले, मकम्मल शिफा मिले। छो के दोबारा पकड़ो, सारी तकलीफ़ें मारी जिन जादू ख़त्म हो जाती, छोड़ दोबारा पकड़ो, सब तकलीफ़ें मारी जिन जादू मुझे, छोड़ दोबारा पकड़ो, जिसको जहाँ तकलीफ है सब कुछ।
ये आप मेरा एडीएम नेचर खास यूट्यूब चैनल, उसमें हर वीडियो में मौजूद है। 24 घंटे में जिसको जब तकलीफ हो, जहाँ भी तकलीफ है, वो लगा के ये कार्ड का प्रोग्राम उससे मौजूद है, वहाँ हाथ रखें, उठाएं, हाथ रखें, उठाएं, आपको वहीं शिफा मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम होता है। इससे नजर बद भी और जिन जादू भी, बीमारियां भी, ठीक है, जिन्नात यानी कि मतलब आपको जो सबसे- तकलीफ है वो दूर हो खत्म। जाती है। जी, हाजी साहब अभी कॉलर थी हमारे से जिन्होंने कहा था कि इस्तिखारा उन्होंने अपने बेटे के लिए किया, उनकी जॉब के लिए, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये बहुत ख्वाब आया उन्हें। खूबसूरत उसका जवाब आया। अल्लाह ने बेहतरीन ख्वाब उसे बच्चे की ज़िंदगी में रोज़ी कुशाद होगी, बेताशा कुशादी, दूध देखना और दही मक्खन देखना और क्या नाम है घी देखना बेतहाशा बेहतर होता है। उसकी वजह आने वाले वक्त में उसको रोज़ी बेताशा कुशादा मिलेगी और आसानी से मिलेगी। बहुत कामयाब है। उसको बोलो कि सूरह मुज़म्मिल 15 दफ़ा रोज़ाना पढ़ के दुआ मांगे और सूरह आले इमरान का पहला और आखिरी रुकू 7 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगे, पानी पी के पूरा ख़ानदान पिए। चलें, उनको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी है हाजी साहब, हमने इंसानों के बारे में पूछा, अक्सर होता है कि हमने पेट्स अपने घर में रखे होते हैं, तो वो जानवर जो है, क्या जानवर को भी नज़र लग जाती है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं? देखिए बिल्कुल जी लगती है, इंसान की जानवर को नज़र लगती है, जानवर की इंसान को लगती है। आप देखें गाय भैंसें खा, आपको एक कोई भी जानवर अच्छा लगता है, उससे खाना पीना छोड़ दिया। आप क्या करें कि अचार ले लें, आम की अचार या नींबू का अचार ले लें, उसमें 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के उसे फूँक दें, जानवर को खिला दें तो वो खाना पीना शुरू कर देगा, क्यों उसकी नज़र तो छुपी। चलें, तो बहुत अच्छी आपने बात बताई, बहुत शुक्रिया आप आज के प्रोग्राम में आए और आपने बहुत अच्छे वज़ाइफ भी बताया। ख़ास तौर से आपने बताया कि बहुत आसान है कि इंसान सबसे पहले अपने लिए जो है माशाल्लाह पढ़े और उसी के बाद जो है वो सब चीज़ें सही होंगी, सारा दिन का आगाज़ अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे समीरा तारिक हमारे साथ हैं, हमें नात भी सुनाएंगी। आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। और आप लोगों को यहाँ पे कहूँगी कि खुद अल्लाह ताला ने जो है नबी करीम से कहा था कि हासिद के शर से बचो, तो ये हासिद का शर जो है ना, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। उससे बचने के लिए जो वज़ाइफ आपको बताए गए हैं और दुआएं बताई हैं, उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। जी समीरा। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और ज़माना
न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलामाने नबी यूं हाश्र में पहचान जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह।